गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूँ किरण ढील, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज का हमारा जो ई लेक्चर है वो है अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि परावैद्युत माध्यम के अंदर आवेशों के वितरण की स्थिर वैद्युत ऊर्जा। अगर मान लीजिए कोई आवेश है, कोई या आवेशों का ग्रुप है या चार्ज का ग्रुप है, उनका कोई कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी प्रेजेंस में, जैसे ये कोई चार्ज है, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, इसके चारों ओर जहाँ तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव रहेगा, ठीक है, तो वो उसका एक एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वजह से आर रेडियस, मान लीजिए सर्कल खींचेंगे तो आर बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर का मान जितना कम होगा फील्ड जो है वो उतना ही स्ट्रांग होता है, यानी कि चार्ज के जैसे जैसे पास जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मान लीजिए किसी दूसरे आवेश क्यू डैश को हम लोग अनंत से इसके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, अनंत से इसके पास किसी बिंदु यहाँ पर पी बिंदु पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है। चार्ज को हम अगर इधर लाना चाह रहे हैं तो वो इस चार्ज को अपोज करेगा, इस चार्ज को दूर भगाएगा। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है, इस चार्ज को अगर हम पी बिंदु पर लाना चाहते हैं तो हमें इस फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और यही किया गया कार्य जो है वो स्थिर वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या स्थितिज ऊर्जा के रूप में निकाय के लिए संचित हो जाता है। अब हमारे पास क्या है, जैसे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनियमित है, और उनके लिए किसी भी परावैद्युत माध्यम में स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली किसी एन बिंदुवत आवेशों के लिए जो सिस्टम है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मान जो है वो ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, सिंपल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदुवत आवेश है Q1, और इसके विद्युत क्षेत्र में आवेश Q2 को हमें अनंत से R12 दूरी पर लाना है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे आवेश है Q1 और Q2 आवेश को अनंत से इस पॉइंट तक लेके आना है। तो इस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो ये होगा, W2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R12। ठीक है, ये किस तरीके से हुआ, देखिए जैसे Q1 आवेश है, उसकी वजह से इस R12 दूरी पे कोई ना कोई विभव होगा। वो विभव क्या होगा, के Q1 बाई R12। ओके, इस विभव क्षेत्र में ये Q2 आएगा। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होता है, W किसको लाना है, Q2 को, इंटू V, किस विभव क्षेत्र में, V विभव क्षेत्र में, या V1 जो भी है, तो Q2 इंटू V, तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 ओवर R12, जहाँ पे K क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो है वो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है या परावैद्युतांक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक अन्य बिंदुवत आवेश Q3 ले लेते हैं, और इस Q3 को हम लोग अनंत से Q1 से तो R13 डिस्टेंस पे और Q2 से R23 डिस्टेंस पे ला करके इसको रखेंगे। तो Q3 से हम इसको Q3 को Q1 से R13 डिस्टेंस पे लाएंगे, तो R13 डिस्टेंस पे जब लाएंगे तो Q1 की वजह से R13 डिस्टेंस पे विभव क्या होगा, के Q1 ओवर R13। ठीक है, और Q1 की वजह से R12 डिस्टेंस पे, जैसे Q1 की वजह से R13 पे ये हो गया, और Q3 को जब यहाँ लाएंगे तो उसको इस विभव का फेस करना पड़ेगा, और Q3 को इस Q2 की वजह से भी विभव को फेस करना पड़ेगा। Q2 की वजह से विभव क्या है, के Q2 ओवर R23, इन दोनों विभवों को उसको फेस करना पड़ेगा। टोटल पोटेंशियल हो गया इन दोनों का जोड़। ठीक है, तो उसे इंटू Q3, V इंटू Q3। ठीक है, तो इस तरीके से इसे टोटल पोटेंशियल जो है वो इसको फेस करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य जो हो गया, W3 इज इक्वल टू के Q1 Q3 ओवर R13 प्लस के Q2 Q3 ओवर R23।
इस प्रकार से तीनों आवेशों के इस सिस्टम को बनाने के लिए, यानी कि ये जो सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम को बनाने के लिए, निकाय की संरचना करने के लिए किया गया कार्य जो है, टोटल किया गया कार्य W2 प्लस W3 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R12, के Q1 Q3 ओवर R13, के Q2 Q3 ओवर R23। ठीक है, इसी तरीके से अब ये जैसे तीन आवेशों का एक निकाय बनाया है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर हम लोग तीन से ज़्यादा आवेशों का सिस्टम बनाना चाहते हैं, जैसे Q4 Q5 Q6, इस तरीके से Qn चार्जेस को हम लोग एक दूसरे के चारों ओर इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो जो समेशन होगा इनका, इन सब की वजह से जो किया गया कार्य होगा W वो होगा, जैसे ये लिखा जाएगा इस तरीके से कि Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3, और जब भी जैसे Q1 और Q2 ले रहे हैं तो हम Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस देखेंगे 1 और 2, Q1 Q3 ले रहे हैं तो 1 और 3, इस तरीके से। तो इनको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं QI QJ और RIJ, और जैसे सिंपल लिखेंगे इनको तो के समेशन QI QJ ओवर RIJ, दो समेशन लगे हैं, एक I के लिए और एक J के लिए। I इज इक्वल टू 1 to 1 एंड J इज इक्वल टू 1 to 1। J और I एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, 1 वाला कॉम्बिनेशन नहीं लेना हमें। तो उपरोक्त संकलन में क्या होता है, आवेशों का प्रत्येक युग्म जो है वो 2 बार आता है, इसीलिए 2 से भाग दिया गया है। यहाँ पे 2 से भाग क्यों देंगे, जैसे मान लीजिए हमने Q1 के चारों तरफ जितने भी चार्ज थे उनको जब स्थापित किया, ठीक है, तो स्थिर विद्युत ऊर्जा देखी। ठीक है, Q1 का सबके साथ देखा, फिर जैसे एक बार में तो जैसे Q2 आया, फिर उसके बाद में जैसे Q3 आया, तो Q3 को सिर्फ Q1 का ही नहीं, Q2 का भी पोटेंशियल देखना पड़ेगा, है ना। और जब हम Q2 को देखेंगे तो उस पर हम Q3 को भी देखेंगे, तो Q3 के टाइम हम Q2 को देख रहे हैं और Q2 के टाइम Q3 को देख रहे हैं। इस तरीके से क्या होता है, 2 बार कॉम्बिनेशन बन जाता है, इसलिए 1/2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1/2 यही किया गया कार्य जो होता है वो स्थिर विद्युत ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/2 के समेशन I इज इक्वल टू 1 to N, J इज इक्वल टू 1 to N QI QJ ओवर RIJ, जहाँ पे J और I जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। यदि मान लीजिए I वे आवेश की स्थिति पर अन्य आवेश J के कारण विभव phi I है, तो J वे आवेश के कारण विभव है, विभव क्या हो जाएगा K QJ बाई RIJ। और कौन से आवेश के ऊपर देखना है हमें, I वे आवेश पर देखना है, तो phi I, तो U इज इक्वल टू 1/2 समेशन I इज इक्वल टू 1 to N QI phi I, क्योंकि जैसे मैंने कहा W इज इक्वल टू क्या है QV, 1/2 हमने रिकम्बाइंड हो रहे हैं इसलिए इसमें शामिल किया है। तो एक तरीके से ये क्या है, QV ही तो है। ठीक है, अब माना आवेशित निकाय के अंदर आवेश जो है वो स्वच्छ रूप से वितरित है तथा निकाय में आवेश घनत्व रो गुलाम प्रति वर्ग मीटर है, प्रति घन मीटर है। ठीक है, तो रो क्या है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो I में आवेश को वहाँ स्थित अल्पांश आयतन dVi में उपस्थित आवेश के रूप में माने तो QI इज इक्वल टू लिमिट dVi टेंड्स टू 0 रो dVi, क्योंकि रो क्या होता है Q ओवर V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो Q को क्या लिख सकते हो, रो, V लिख सकते हो, यहाँ पे आयतन अल्पांश क्या है dVi, तो रो dVi हो गया। इस Q के मान को इसमें पुट कर दो U में, तो U इज इक्वल टू 1/2 लिमिट dVi टेंड्स टू 0 समेशन I इज इक्वल टू 1 to N, ठीक है, रो phi I dVi। तो यहाँ पर क्या होगा, जो समेशन का साइन है उसको हम इंटीग्रेशन में भी बदल सकते हैं, U इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम इंटीग्रल रो phi dV। ठीक है,
गाउस के नियम से क्या होता है, परावैद्युत माध्यम में आवेश घनत्व जो है उसको लिख सकते हैं डेल डॉट डी। ठीक है, तो डेल डॉट डी, जहाँ पे डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश है, तो इसको रख दो रो फाई था, सॉरी रो फाई था ना, उसको लिखेंगे हम फाई, तो एज इट इज डेल डॉट डी। अब इसको, इस सर्व समीकरण को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। डेल डॉट फाई डी है ना, तो इसको हम लोग जैसे एक बार डी के रिस्पेक्ट में डाइवर्जेंस का हो जाएगा, फिर सदिश को बाहर निकालो, स्केलर का ले लेंगे हम लोग यहाँ पे डेल फाई, तो यहाँ से हमारे पास हमें क्या चाहिए, फाई डेल डॉट डी, हमें ये वाला चाहिए बीच वाला। इसका मान क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला माइनस में थर्ड वाला, यहाँ रख दिया, u इज इक्वल टू हाफ, और इसका मान रख दिया हमने। ठीक है, और E इज इक्वल टू होता है माइनस ग्रेड फाई, तो यहाँ पे ये है माइनस ग्रेड फाई, तो इसको हम रख देंगे E वेक्टर, तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, डी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और गाउस के डाइवर्जेंस नियम से क्या है, फर्स्ट वाला जो है डेल डॉट समथिंग इनटू डीवी, यानी कि किसी सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन को हम लोग सदिश के पृष्ठ समाकलन के रूप में लिख सकते हैं। तो गाउस के डाइवर्जेंस नियम से हम इसको क्या लिखेंगे, फाई डी डॉट डी वेक्टर, यानी कि हम इसको पृष्ठ समाकलन के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है, फॉर क्लोज्ड सरफेस क्षेत्रफलीय समाकलन तथा पृष्ठ एस और आयतन वी को परिबद्ध करने वाला पृष्ठ है। अब क्या है, निकाय में सभी आवेशों को संचित करने वाला आयतन स्वेच्छा से कितना भी बड़ा हो सकता है, इसीलिए आयतन को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ की आवेश वितरण से दूरी जो है वो अत्यधिक ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी सिस्टम की बाउंड्री है, वो चार्ज से क्या है, बहुत ही ज़्यादा दूर हम ले सकते हैं। तो फाई जो है, विभव जो है वो के क्यू ओवर आर होता है, तो फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी जो है वो होता है समानुपाती 1/r स्क्वायर, क्योंकि डी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ई होता है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/r स्क्वायर हो गया। एरिया क्या होता है, डी ए समानुपाती आर स्क्वायर, एरिया आर इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये तो हो गया 1/r की पावर 3, और डी ए हो गया, जैसे फाई तो हो गया 1/r, डी हो गया 1/r स्क्वायर, और डी ए हो गया आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये किसके बराबर समानुपाती हो गया, 1/r की, और r जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये टेंड्स टू 0 हो गया, तो इस टर्म को हम हटा देंगे। जो हमारे u के मान की सेकंड टर्म है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन v डी वेक्टर डॉट ई वेक्टर डी वी, अतः निकाय में संचित ऊर्जा घनत्व u इज इक्वल टू, अब ये तो थी स्थिर विद्युत ऊर्जा, u इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन v वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब, और डी वेक्टर डॉट ई वेक्टर डी वी। अब संचित ऊर्जा घनत्व, घनत्व का मतलब हो गया डी यू बाई डी वी, प्रत्येक आयतन ऊर्जा, वो हो गया ऊर्जा घनत्व। तो v के साथ इसका अगर अवकलन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, 1/2 डी वेक्टर डॉट ई वेक्टर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, परावैद्युत माध्यम में एप्सिलॉन ई वेक्टर होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। तो u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो स्वच्छ आवेश वितरण के लिए माध्यम के अंदर जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा घनत्व है वो क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को बहुत जगह डायरेक्ट भी यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना बच्चों, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।